पन्ना होम नेटवर्क लकी डीसीएन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। पन्ना होम नेटवर्क लगातार आपसे यह अपील करता आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें, बार बार हाथों को धोएं, किसी भी अननोन व्यक्ति के संपर्क में ना आएं और शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन जरूर करें। ये सब आपकी भलाई के लिए ही है। सलेहा वन परिक्षेत्र के जंगलों में लगी आग, रेंजर दल बल के साथ पहुंचे मौके पर। गर्मी में जंगलों में आग लगना आम है, लेकिन लापरवाही और अनदेखी के चलते ये आग भीषण रूप लेती है तो जंगल के साथ ये लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिले के दक्षिण वन मंडल के सलेहा परिक्षेत्र के जंगल में आज भीषण आग लगी, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाया गया। आग लगते ही मौके पर वन अधिकारियों सहित वनकर्मी और स्थानीय लोग पहुंच गए। सभी के सहयोग से तुरंत ही आग पर काबू पाया गया। यही आग बढ़ती तो इससे खासा नुकसान हो सकता था। पलायन रोकने विभिन्न योजनाओं से श्रमिकों को जोड़ने की कवायद। कमिश्नर ने की प्रवासी श्रमिकों के रोजगार की चिंता। श्रमिकों का विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराएं। कमिश्नर सागर संभाग आयुक्त अजय सिंह गंगवार एक दिवसीय प्रवास पर पन्ना आए। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों कोरोना वायरस रोकथाम किए जा रहे प्रयास, उपार्जन एवं मनरेगा योजना के तहत जिले में की गई कार्यवाही के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं में श्रमिकों का अनिवार्य रूप से पंजीयन कराया जाए। इसी प्रकार बहुत से ऐसे श्रमिक हर जगह होते हैं जिनके पास छोटी खेती की जमीन रहती है। कुछ श्रमिक ऐसे होते हैं जिनके पास कोई न कोई परंपरागत हुनर होता है। ऐसे श्रमिकों को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ दिया जाए, जिससे वे यहाँ रहकर ही अपने काम धंधे करें और पलायन की परंपरा को पूरी तरह तोड़ दें। बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा बताया गया कि 36,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों का आना हुआ है। इनमें 25,000 अकुशल तथा लगभग 7,000 कुशल श्रमिक हैं। जिले में 11,744 अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत कार्य दिलाया गया है। छत्रसाल पार्क पहुंचे पन्ना विधायक, किया नमन। अद्भुत पराक्रमी योद्धा थे महाराजा छत्रसाल बृजेंद्र प्रताप सिंह। बुंदेल केसरी महाराजा छत्रसाल की जयंती पर पन्ना के छत्रसाल पार्क में उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह के साथ प्रणामी समाज के लोगों ने पहुंचकर महाराजा बुंदेल केसरी छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और दीप जलाकर आरती उतारी। समाज के चुनिंदा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज जयंती मनाई। इस बीच पन्ना विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि महाराजा छत्रसाल अद्भुत पराक्रमी योद्धा थे और उनके राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित था। जब भी संकट आए उन्होंने पूरे बुंदेलखंड को अपने पराक्रम से सुरक्षित किया। प्रणामी समाज के लोगों ने पहुंचकर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी वीरता और प्रसिद्धि को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिले के सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा नेता विनोद तिवारी, वरिष्ठ समाज सेवी एवं प्रणामी समाज के लक्ष्मीकांत शर्मा, नीलम राज शर्मा सहित प्रमुख लोग मौजूद रहे। बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय संवत 1706 विक्रमी तदनुसार दिनांक 17 जून 1648 ईस्वी को पहाड़ी ग्राम में हुआ था। छत्रसाल अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा मामा के यहाँ मिली। महज 10 वर्ष की आयु में ही छत्रसाल कुशल सैनिक बन गए थे। बुंदेलखंड का छतरपुर नगर महाराजा छत्रसाल का बसाया है। छत्रसाल की राजधानी महोबा थी। पन्ना को भी उन्होंने राजधानी बनाया। महाराजा छत्रसाल की 83वीं वर्ष की आयु में 14 दिसंबर 1731 ईस्वी को मृत्यु हुई। कहीं भी लगे लॉकडाउन के दौरान जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी कम मात्रा में लोग हैं, पूर्व कैसी मनाती है? निश्चित रूप से, क्योंकि अब कोरोना के इस काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखा जा रहा है और सार्वजनिक कार्यक्रम करने की मनाही है, जैसे कि सेंट्रल की भी गाइडलाइन है और स्टेट की भी गाइडलाइन है। लेकिन हमारी श्रद्धाएं उनसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आज
पन्ना का नाम महाराजा छसाल के नाम से पहचाना जाता है। और जहाँ तक इसके कार्यक्रम मनाने की बात है तो जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो 2 दिवसीय यहाँ पे छसाल के उस जयंती के अवसर पर निश्चित रूप से 2 दिन हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से चलता था। लेकिन पिछले समय 1-2 दिन हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाया, हमने प्रयास भी किया, लेकिन मैं आगे विश्वास दिला रहा हूँ कि अगली बार से यदि कोरोना का प्रभाव नहीं रहा तो आपके यहाँ पे और अच्छी तरह से, जितनी अच्छी से हम मना सकते हैं उतने अच्छे से हम मनाने का प्रयास करेंगे। साथ में हम ये भी मानते हैं कि छसाल महाराज ना सिर्फ पन्ना के बल्कि पूरे बुंदेलखंड के एक गौरव रहे हैं, जिन्होंने एक बुंदेलखंड में राज किया है। और इनकी सीमाएं भी इत जमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टौंस 6 साल से लरन की रही न काहू हौस, ये इनकी सीमाएं बताती हैं। लेकिन महाराज छसाल का इतना गौरवशाली इतिहास होने के बावजूद भी हमें दुख इस बात का होता है कि आज जो हमारा हिंदी का जो हमारी बुक्स हैं उसमें सबके इतिहास की बातें कही जाती हैं, महाराणा प्रताप की भी, महारानी लक्ष्मीबाई की भी, हमारे शिवाजी की भी, पृथ्वीराज चौहान जी की भी, लेकिन महाराज छसाल का कहीं पे भी पाठ्यक्रम में उल्लेख नहीं है, जिसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे कि उनका भी पाठ्यक्रम में उनका इतिहास शामिल हो, जिससे कि आज हमारे नवनिहाल बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में जाने, नई पीढ़ी उनके बारे में जाने, उनके गौरव के इतिहास के बारे में जाने। आज छसाल जयंती मनाई जा रही है, तो क्या इतिहास है तकनीक का, और पूर्व की भांति इस बार कितनी शादी से मनाई? आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्यशाली, विशेषकर बुंदेलखंड के लिए। और ये पन्ना तो महाराजा छत्रसाल की बनाई हुई अपनी राजधानी रहा है, तो इसका महत्व तो शुरू से ही पूरा बुंदेलखंड मानता है महाराज छत्रसाल जी को। लेकिन हाँ, ये जो कोरोना वायरस का समय चल रहा, इस समय सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग से रहते हैं और ये सब मना है सामूहिक रूप से कार्यक्रम करने का। फिर भी हमारी श्रद्धा बोलती है कि महाराज छत्रसाल जी की अगर मूर्ति हमारे पन्ना में है, बहुत पुरानी है, जिसको राजेंद्र प्रसाद जी ने, पूर्व राष्ट्रपति जी ने आकर के यहाँ, और संविधान बताते हैं, अभी वकील साहब ने बताया, संविधान का निर्माण हुआ था 1950 में, और वहाँ उसका उद्घाटन करने के पश्चात पहला उनका यहाँ पन्ना आकर के महाराजा यादवेंद्र सिंह ने उनको आमंत्रित किया था। तब यहाँ आकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इस मूर्ति का अनावरण किया गया था सन 1951 में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। और ये जो महाराज छत्रसाल जी हैं, इनके बारे में तो मैं समझता हूँ जितना होना चाहिए भले ही उतना नहीं हुआ, लेकिन हम सब लोगों के हृदय में आज भी वो स्थान है। इनके अलावा इतना बड़ा स्थान हम लोगों के हृदय में किसी का नहीं है, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी के ये परम शिष्य थे, हम सब उनके भी अनुयायी हैं। तो उस नाते भी आध्यात्मिक गुरु होने के नाते महाराजा छत्रसाल जी को विजयादशमी के दिन महामती प्राणनाथ जी ने यहाँ खेजरा मंदिर में एक तलवार भेंट करी थी, और ये कहा गया था इनसे कि आज जाओ छत्ता, अब तुम जितनी लड़ाइयाँ लड़ोगे सारी लड़ाइयों में आप विजय प्राप्त करोगे। तो तब से फिर 52 लड़ाइयाँ लड़ी महाराजा छत्रसाल जी ने, और सब पर विजय हासिल करी, और बेहद तरीके से, बहुत छोटी सेना थी, बहुत छत्रसाल जी के ऊपर जो आशीर्वाद था उनके गुरु का, उसके लाभ से उनको बहुत बड़ा लाभ भी मिला था। हम सब बहुत उनसे प्रेरित हैं, उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। हमें गौरव है अपने छत्रसाल जी के ऊपर। परिवार के साथ पढ़ी ईद की नमाज। कोरोना संकट के चलते पहली बार ईदगाहों में नहीं हुई नमाज, बिना गले मिले दी ईद की मुबारकबाद। मस्जिदों से की गई कोरोना संकट ने निजात की दुआ। तारीख़ इस्लाम में ये पहला मौका है जब ईद की सामूहिक नमाज ईदगाहों में नहीं हुई। जानकर बताते हुए हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईद के मौके पर किसी कारण से नमाज को घरों में पढ़ना गया हो। बारिश या अन्य कारणों से ईदगाह की जगह मोहल्लों की मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई, लेकिन घरों में ईद की नमाज पढ़ना शायद पहली बार था। यही कारण था कि ये ईद हर किसी को हमेशा याद रहेगी। घरों में ईद की नमाज को अदा करने के लिए कई तरह के तरीके बताए गए। लॉकडाउन में नमाज को लेकर कई फतवे भी मांगे गए। जहां ईद को लेकर अलग अलग बातें सामने आई, कई तरह ईद
की नमाज घरों में नहीं होने की बात सामने आई तो कई जानकारों ने घर में नमाज का जायज़ा बताया। कमोवेश ईद की नमाज को लोगों ने अकीदत और एहतराम के साथ घरों में पढ़ा और खुद से देश में चल रही महामारी से निजात दिलाने की दुआ की। जिला प्रशासन द्वारा शहर की मस्जिदों में कुछ लोगों को नमाज पढ़ने की छूट दी गई थी। यहाँ मस्जिदों में निर्धारित संख्या में 4-5 लोग पहुंचे और पेश इमाम ने विधिवत नमाज पढ़ाई। साथ ही कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को महफूज रखने की दुआ की गई। सभी मस्जिदों में सामूहिक रूप से देश की खुशहाली और तरक्की के साथ अमन के लिए दुआ की गई। इसके अलावा घरों में इस बार ईद पर अलग ही माहौल रहा। सामान्य तौर पर जहां घर के पुरुष सुबह मस्जिद जाने की तैयारी करते थे और महिलाएं घरों में खाने के इंतजाम में जुट जाती थीं, लेकिन इस बार पूरा परिवार नमाज के लिए तैयार दिखा। परिवार के सभी लोगों ने एक साथ मिलकर घर के बड़े को इमाम बनाकर उसके पीछे अपनी नमाज को अदा किया। इस तरह ईद की नमाज में पूरा परिवार शामिल हुए। यह अपने आप में अलग ही एहसास था। ऐसा पहली बार हुआ जब परिवार के लोगों ने मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी। यही कारण है कि कोरोना संकट के दौर में आई यह ईद लोगों को ताउम्र याद रहेगी और हर हाल में खुद की इबादत के लिए तत्परता के लिए इबारत होगी। पन्ना में लोगों ने सुबह ईद की नमाज अदा कर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फ़ोन पर भी ईद की मुबारकबाद दी। शहर में जगह जगह लोग एक दूसरे को बिना गले मिले ही ईद की शुभकामनाएं देते नजर आए। मुस्लिम समुदाय के इस प्रमुख पर्व पर हिंदू भाइयों ने भी आगे आकर मुबारकबाद दी। आपसी सौहार्द के साथ संकट काल में भी लोगों ने उत्साह के साथ ईद का त्यौहार मनाया। लोग भले ही गले नहीं मिले, लेकिन दिल मिलकर लोगों ने एक दूसरे को दुआ दी और ईद की खुशियां बांटी। इस मौके पर शहर सदर रिजवान मोहम्मद ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद के मौके पर हम सब ने मिलकर कोरोना को मात देने के लिए घर पर नमाज अदा की है। ईद रमज़ान के पाक महीने में की गई तिलावत और रोज़ों का इनाम है। आज आप लोगों ने ईद की नमाज कैसे अदा की? कुछ नहीं, बस लॉकडाउन चल रहा है। हर साल हम लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ते थे और सब लोग गले मिलते थे, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में, इस कोरोना वायरस की महामारी के चक्कर में हम लोगों ने सबने अपने घर में नमाज़ को अदा किया है और ऊपर वाले से यही दुआ मांगी है कि जल्द से जल्द भारत को, अपने देश को इस महामारी से जल्दी निजात मिले। गुनौर पुलिस ने पकड़ा 4.9 किलोग्राम गांजा। गुनौर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी द्वारा लॉकडाउन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे अनैतिक कार्यों की रोकथाम हेतु सतत निर्देश दिए गए हैं, जिस दौरान दिनांक 25/5/2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ककरहटी तरफ से बिना नंबर की मोटरसाइकिल में सवार 2 व्यक्ति एक पीले रंग की थैली में अवैध मादक पदार्थ गांजा की बिक्री हेतु गुनौर की ओर लेकर आ रहे हैं। मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी गुनौर उदित मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके द्वारा गुनौर ककरहटी मार्ग शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा आवास कॉलोनी पडेरी गुनौर के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिले, जिन्हें तत्परता से पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद यासीन मोहम्मद आरिफ निवासी ककरहटी का होना बताया, जिनके कब्जे से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल व 4 किलो 900 ग्राम सूखा मादक पदार्थ गांजा कुल कीमती 90,000 अवैध रूप से लिए पाए जाने पर मौके पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। बाद 2 नफर आरोपियों को गिरफ्तार किया। परसों से ही लगातार एसपी साहब के मार्गदर्शन में नाइट पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी। कल सुबह ईद की मौके पे फिक्स पॉइंट्स लगे हुए थे, ड्यूटी लगी हुई थी। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि कोई 2 मोटरसाइकिल्स जो है, मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति सवार हैं, मादक पदार्थ गांजा लेकर के ककरहटी से गुनौर की ओर आ रहे हैं। हमने तत्काल सूचना को तस्दीक किया, रखने के लिए SDOP साहब को सूचना दी और फिर हमने मौके पर जा कर के उनको वो किया और हमने पाया कि 2 व्यक्ति एक थैला लिए हुए हैं, जिसमें उसको चेक किया गया, उसकी तस्दीक की गई और फिर उसकी पूरी कार्रवाई की गई। तो लगभग तौलने के बाद 4 किलो 900 ग्राम जो है गांजा उससे प्राप्त हुआ और वो दोनों इधर गुनौर ही उसको बिक्री करने के लिए आ रहे थे और ये बड़ी कार्रवाई थी हमारी गुनौर थाना गुनौर की बड़ी सफलता है। सर, दूसरी कार्रवाई भी हुई है दूसरी कार्रवाई के संदर्भ में ये हुआ कि लोहर गांव में शादी थी एक, वहाँ पर मड़ैयन गांव के व्यक्ति जो है शादी में आए हुए थे, उनकी गाड़ी जो है चोरी हो गई और उन्होंने रात में सूचना दी कि हमारी गाड़ी चोरी हुई है। उनको संदेह था कि कोई अशोक विश्वकर्मा करके व्यक्ति है जो पहले भी पूर्व में भी गाड़ी चोरियों में संलिप्त रहा है, उसके रिकॉर्ड्स हैं। सूचना मिलने पर मैंने पूरे स्टाफ को भेजा वहाँ पर और हमने बहुत जल्द उसमें सफलता पाई। शंकरगढ़ तिराहे के पास जो है गाड़ी चालक गाड़ी समेत MP 35 MD 1854 जो गाड़ी थी स्प्लेंडर गाड़ी,
और वहीं पर गाड़ी भी मिली और अशोक विश्वकर्मा जिस पर संदेह था वही चोर भी निकला और हमने इसको पकड़कर कानूनी कार्रवाई करी। कोरोना रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों को कमिश्नर ने सराहा। कोविड केयर सेंटर एवं पीपीई किट निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। सागर संभाग आयुक्त अजय सिंह गंगवार द्वारा बैठक के उपरांत MRLM के द्वारा संचालित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में स्थापित पीपीई किट निर्माण, सैनिटाइजर निर्माण एवं मास्क निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान जिले में सैनिटाइजर और मास्क नहीं मिल रहे थे। उस समय आजीविका मिशन के सहायता समूहों द्वारा 25,000 सीसी सैनिटाइजर तैयार किए गए। इसी प्रकार मास्क की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए मास्क निर्माण का कार्य शुरू कराया गया। जिला चिकित्सालय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पीपीई किट निर्माण कराए गए। सर्वेयर की मनमानी से किसान परेशान, चना खरीदी केंद्र में किसान हो रहे परेशान। एक ओर जहां पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक स्थिति भी बिगड़ चुकी है। किसानों की परेशानी को ध्यान रखते हुए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा खरीदी केंद्र प्रारंभ किए गए, जिससे किसानों को उनके हक का सही पैसा मिल सके। लेकिन कई क्षेत्रों की खरीदी केंद्रों में लापरवाही का अंबार लगा हुआ है। ऐसा ही मामला गुनौर की कृषि उपज मंडी में बने चना खरीदी केंद्र से निकल कर आया है, जहां पर समिति प्रबंधक और सर्वेयर मनमानी करने पर उतारू हैं। चना की मात्रा प्रशासन द्वारा तय वजह से ज़्यादा वजन ले रहे हैं। वहीं किसानों की चना का सैंपल पैसा लेकर पास और फेल किए जा रहे हैं। दूसरी ओर लेबर न होने के कारण किसानों को खुद ही चना तोलने से लेकर सब कुछ करना पड़ रहा है, जिससे किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, सर्वेयर सैंपल के नाम पर पैसा वसूल रहा है, पैसा न देने पर चने का सैंपल फेल कर दे रहे हैं। लेबर न होने से परेशानी अलग है, पूरा काम ही हमें करना पड़ रहा है। वहीं जब गुनौर इस पूरे मामले में सहायक निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि खरीदी केंद्रों में और लगातार व्यवस्था सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और यदि कोई लापरवाही करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुनौर एसडीएम सुरेश कुमार गुप्ता से कई बार किसानों ने व मीडिया द्वारा शिकायतें भी की गई, लेकिन एसडीएम सुरेश गुप्ता के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। गुनौर सुरेश गुप्ता की लचर कार्यप्रणाली से लगातार गुनौर क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में अनियमितताओं को देखा जा रहा है, जिससे किसानों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम कल सवेरे के खड़े, एक ट्राली हती जब हम आए हैं। हाँ, वो हमारे नहीं तोला रही ट्राली। क्या बोला जा रहा था? फेल है आपका माल। फिर कैसे बाद में पास हो गया? कहें पैसा दो। कौन मंगा रहा था पैसा? सर्वेयर जो पास कर रहा था। क्या नाम है उनका सर्वेयर? हम नाम तो जानते ही नहीं है। काहे के लिए पैसा मंगा रहे थे? जब पास कर गए। अच्छा, बाद में पैसे दिए गए क्या आपके माध्यम से? कितना पैसा दिया गया? 1500 रुपये। किसको दिए? उसी को, सर्वेयर को जी। वो फिर बाद में फिर कल से पड़े रहे ना तोला माल। हाँ, हाँ। फिर हमने आज आप प्रयास किया कि हमारा माल पैसा भी दे दिया, फिर भी नहीं माल तो। आपने किसी अधिकारी को बताया नहीं कि पैसे लेके तुलाई हो रही है यहाँ पे? अब हम जानते नहीं है अधिकारी को, जब तो हमने प्रयास किया। क्या नाम है आपका? अशोक पटेल। किस गाँव से आए हैं? यहीं गुनौर से। टिड्डी दल ने अजगढ़ क्षेत्र में दी दस्तक, प्रशासनिक अमला एवं जनता के सहयोग से भगाने में मिली सहायता। टिड्डी दल का एक समूह जो छतरपुर से मडला होते अजयगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम सलैया में पहुंच गया। मौके पर एसडीएम बीपी पांडे, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अमला के साथ पहुंचे। स्थानीय ग्रामवासियों का सहयोग लेकर थाली, टीन के डिब्बों को बजवाकर शोर कराया गया, जिससे उक्त टिड्डी दल वहां से ग्राम सलैया में प्रवेश कर गया, परंतु वहां से भगाने के बाद ग्राम भापतपुर करमियान होते हुए सबदुआ पहुंचा। फिर वहां से भगाने के बाद ग्राम बगहा के जंगल में बैठ गया। तत्पश्चात वन विभाग की टीम ने उक्त टिड्डी दल को भगाया गया, जो पन्ना तहसील अंतर्गत दलहान चौकी के पास मूव कर गया है। टिड्डी दल का फैलाव ग्राम सलैया से लेकर सबदुआ तक 4.5 किलोमीटर रहा। एसडीएम श्री पांडे की सजगता एवं प्रशासनिक अमला तथा जनता के सहयोग से उक्त टिड्डी दल को भगाने में सफलता प्राप्त हुई है। गौरतलब है कि उक्त ग्रामों के क्षेत्रांतर्गत पेपरमेंट की खेती होती है। टिड्डियों के दल द्वारा फसल का कोई नुकसान नहीं किया जा सका। इसके अलावा पन्ना में भी टिड्डी दल को देखा गया, जहां प्रशासन द्वारा उन्हें भगाने का प्रयास किया गया। शहर में भी टिड्डी दल को देखा गया। कई लोगों के लिए यह नज़ारा बेहद खास था। टिड्डी दल का आज सुबह पन्ना शहर में नजर आया। आसमान में लाखों की संख्या में नजर आए इन कीट को देखकर हर कोई दंग था। कई लोगों ने यह नज़ारा अपने जीवन में पहली बार देखा था। अधिकांश लोगों ने इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया। पन्ना के इंद्रपुरी कॉलोनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में टिड्डी नजर आई।
टिड्डी दल पन्ना प्रवेश कर चुका है, क्या नुकसान है इसके, वो कैसे उपाय किए जाएंगे इनको भगाने में? टिड्डी दल कल शाम को हमारे पन्ना से करीब 10 किलोमीटर दूर कल पन्ना टाइगर रिजर्व में उसने विश्राम किया और सुबह 5 बजे से जो निकलना शुरू हुआ है, तो अभी ये करीब 10:15 बजे पन्ना शहर से क्रॉस होकर के अभी देवबंद नगर की ओर निकल रहा है ना जी। और इसका नुकसान अभी इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये जंगल इलाके में इसने अपना हाल्ट किया था, तो वहाँ जंगली पौधों को उसने नुकसान पहुँचाया, पत्ते खाए होंगे और बकाया कोई नुकसान नहीं, शहर में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सर, अगर ये किसानों के खेतों या फसलों में बैठ जाएं तो क्या नुकसान हो सकते हैं? फसलों में बैठ जाए तो निश्चित ही पत्ते खा जाते हैं और फसल को नुकसान होता है पत्ते खाने से। क्या उपाय किए जा रहे हैं इनको भगाने में? इनको भगाने के लिए या तो हल्ला करें, ड्रम बजाए या बर्तन बजाए और हल्ला करना है उसको, है ना, हल्ला करके भगाते हैं। या फिर आपके पास दवाई हो क्लोरपाइरीफास, तो वो भी 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं, तो उससे भी वो मर जाते हैं। कितनी मात्रा में काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है? ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में चल रही है ये। थैंक यू सर।